तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमने शायद पिछले लेक्चर में हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा था। जैसे कि इसका हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाला था, तो क्या आता है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू आता है दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और जब हमने इसकी डिग्री निकाली थी तो वो भी टू आ रही है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं और यहाँ पे डिग्री भी तुम्हारी टू है। तो और हम कह सकते हैं कि तुम्हारी डिग्री जो है वो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स प्लस सेवन ले लो, ये एक पॉलिनोमियल है। इसका अगर हम जीरो पॉलिनोमियल निकालें तो कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सेवन। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो पॉलिनोमियल आ रहा है, वन जीरो पॉलिनोमियल। और यहाँ पे अगर हम डिग्री निकालें हैं तो डिग्री भी तुम्हारी कितनी आ रही है? वन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तुम्हारे जो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन इट्स डिग्री। ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन इट्स डिग्री। यार इक्वल टू तो हमने देख लिया, लेकिन लेस देन का क्या है? तो यार लेस देन के लिए यार कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस तुम्हें भी याद रख लो कि इक्वल टू और लेस देन होते हैं यार, या तो बराबर होंगे या तो कम होंगे। ठीक है, कभी भी डिग्री से ज़्यादा नहीं होंगे तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, या फिर उससे कम होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो बस इतना ही करेंगे इसमें। फिर आगे हम बढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो यार एक एग्जांपल के लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन सिक्स फोर्टी टू एक्स, नहीं यहाँ पे लेते हैं सेवन थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी टू। ये एग्जांपल लेते हैं जैसे। ठीक है, तो अगर हम इसके नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालें या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालें तो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना। तो मिड टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है? ये जो थर्टीन है इसको हम ब्रेक करेंगे दो नंबर में। ठीक है, और उन दो नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो थर्टीन आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक काम करो, एलसीएम ले लो 42 का। तो टू ज़ा टू वन जा, थ्री सेवन जा और थ्री सेवन वन जा। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। तो यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो कि कौन से दो नंबर होने वाले हैं। जैसे कि टू इंटू थ्री इंटू सेवन, ये आ गया। तो यहाँ से देखो सिक्स और ये सेवन, तो सिक्स इंटू सेवन, तो सिक्स प्लस सेवन लिख सकते हैं। देखो सिक्स और प्लस सेवन को ऐड करें तो थर्टीन आ रहा है, और सिक्स और सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, है ना। तो ये दोनों नंबर हो गए हमारे। तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हम सेवन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो x क्या था? x प्लस सिक्स प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे भी तुम्हारा ज़ीरो है, तो यहाँ से तुम x प्लस सिक्स दोनों से कॉमन ले लेंगे। ये x प्लस सिक्स, ये x प्लस सिक्स, अंदर क्या बचेगा? x प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और x प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या आ रहा है? x इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स और x इज इक्वल्स टू माइनस सेवन। तो ये तुम्हारे दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए। ठीक है, जिसको भी मिड टर्म स्प्लिट समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, तो वहाँ पर देख लेना एक बार। और यहाँ पर मैंने समझा ही दिया है कि तुम्हें समझ ही आ गया होगा। ठीक है, मतलब इस 13 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होगा जहाँ पे ऐड करने पे तुम्हारा क्या है 13 और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 42। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया। तो यहाँ से हमारा जीरो तो पॉलिनोमियल आ गए।
ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर मैं इन दोनों जीरो तो पॉलिनोमियल को ऐड कर रहा हूँ तो कितना आएगा, -13, ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, ये, अगर ये -13 आया, ठीक है, तो अगर मैं ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है 13 के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ और साथ में माइनस लगा देता हूँ, तो क्या आ रहा है हमारा, देखें ये क्या है 13, लेकिन -13 क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है ना, और ये क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, ठीक है, तो डिवाइड बाय 1, तो क्या आ रहा है -13, है ना। तो ये देखो इन दोनों का अगर हम जीरो दो पॉइंट को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से -13 आ रहा है, और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में ये माइनस का भी है, ठीक है, तो ये कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, वो भी -13 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं हमें, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंक्लूजन निकल रहा है हमारा। और देखते हैं ध्यान से, देखो ऐसे नीचे कर लूँ पहले इसको हल्का सा, हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ओके। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको, क्या था, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी ये नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये वाला चीज़ फॉर्मूला। अभी हम इसको और अच्छे से समझाएंगे, अभी बस इतना याद रखो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, तो यही था, और क्या आ रहा था एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू -7 एक्स इज इक्वल्स टू -, यही आ रहा था हमारा, ठीक है। हमने सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा, अगर हम इन दोनों जीरोस को, इन दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे -7 इंटू -6 तो कितना आएगा 42, ये 42 है, ठीक है, -6 = 42, ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो। और यहाँ से देखो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। अगर इस कांस्टेंट टर्म को मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है हमारा, कांस्टेंट टर्म क्या है 42, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ से 1, सर वो भी तुम्हारा 42 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कैसे लिखें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक रिजल्ट है, याद रखने के लिए काम आएगा। इसको मैं ऐसे याद नहीं रखेंगे, अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझाऊंगा ना, तब तुम्हें अच्छे समझ आ जाएगा। तो ये है। अच्छा, ये बस क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए वैलिड है, ठीक है। मतलब जहाँ पे डिग्री तुम्हारी 2 होती है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट निकाले हमने, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए वैलिड है। और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही है, ठीक है। वही पूछेंगे तुमसे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। चलो इसको और अच्छे से दिखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ से यहाँ पे देखो, अब इसको जनरल तरीके से सीखते हैं। मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए और बी और सी क्या है? ए और बी और सी क्या है? कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। ए, अच्छा लिखता हूँ, आर ए बी सी आर कांस्टेंट, मतलब ना कोई भी नंबर है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये था 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये है ना। तो यहाँ पे ए क्या है? 7, बी क्या है? 5 और सी क्या है? 2। यहाँ देखो ना, सी ये और ए है ना। तो हमने एक ये जनरल टर्म ले ली कोई भी, ठीक है। तो और मान लो जो इसकी जो जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल आ रहे हैं, लेट करते हैं, लेट जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू आर जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल आर अल्फा एंड बीटा। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि इसके जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कितने आ रहे थे? एक्स इक्वल्स टू -7 और एक्स इक्वल्स टू -6, है ना। तो मान लो ये जो एक्स इक्वल्स टू -7 है वो अल्फा है और एक्स इक्वल्स टू -7 वो बीटा है। तो यही है ना जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल अल्फा और बीटा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोला था कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल है, इनका अगर सम कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव था साथ में, ठीक है, माइनस था। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा? बी माइनस का बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल के, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो वो किसके बराबर था? हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या, अच्छा एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए, तो डिवाइड बाय ए, और ऊपर क्या? कांस्टेंट टर्म क्या है? सी, ठीक है। तो क्या है? सी बाय ए। तो बस यही चीज़ याद रखना है तुम्हें। अब जब भी तुम्हें, अब यही फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय, बस ये याद रखना है तुम्हें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब तुम कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, तो अब तुम झट से बता दोगे कि उसका सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है। जैसे कि वो भी ले लो, जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 ले लो। अब हमसे पूछा है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल बताना है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट लिखे, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। ऑफ पॉलिनॉमियल बोल दो, ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये एग्जांपल तुम्हारा है, एग्जांपल, ओके। तो सम ऑफ
सम कैसे निकालेंगे, मान लो इसके जीरोस क्या हैं, जीरो का पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा और बीटा। लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा है। तो वो तो निकाल सकते हैं ना, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो आराम से निकाल लेंगे अल्फा और बीटा क्या है, लेकिन अभी बस तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आगे करेंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ इट्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो कितना होगा, माइनस बी बाय, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय, है ना। तो माइनस बी क्या है, मतलब यहाँ पे देखो ये क्या है बी, और ये क्या हमारा ए, तो माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ 8, ये बी है ना, अपॉन ए मतलब 7 इज इक्वल्स टू माइनस 8/7। तो ये क्या गया, सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए, है ना, ये क्या सी बाई ए, अल्फा बीटा, ये क्या अल्फा बीटा, ये सी बाई ए, लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये तो ये फॉर्मूला है ना हमारा। तो सी क्या हमारा, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, ये कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या हमारा, ए क्या हमारा 7, तो ये आ गया हमारा सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या हमारा सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यही होता है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।